प्राचीन समय की बात है, एक समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था। शुरुआत में वो अपने शिष्य को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वो अपने शिष्य को उस ज्ञान का अनुकरण करने के लिए कहते थे, उस ज्ञान को अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस सम्राट ने गुरु से प्रार्थना की, आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और उसे अपने तरीके से ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह एक सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल एक साधारण शिष्य की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करे। सम्राट की बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। यदि तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम ज्ञान ग्रहण करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को दूसरों की तरह साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की पहली सीढ़ी है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ समुद्र के किनारे घूमने के लिए ले गए। आश्रम के सभी बच्चे उस सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पे बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि यह सम्राट का बेटा है। इसी वजह से सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तभी सम्राट का बेटा फूट फूट कर रोने लगा। वह अभी सिर्फ 12 साल का था और उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। यह सदमा बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उस गुरु के पास छोड़कर गए थे। उसे रोता हुआ देखकर गुरु ने कहा, बेटा मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल फिर तुम अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान बात को समझ लेता है, वह उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर चल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा, जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार करना जानता है, और जो इंसान खुद से प्यार करता है वह किसी के जाने का अफसोस नहीं करता। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। ये जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी। संध्या हो चली थी और सूरज समुद्र के दूसरी छोर पर छुपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर वापस आश्रम में लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी, और जब हम किसी गुरु के आंखों में ऐसी शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से भी सारा भार हट जाता है, मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि के भोजन के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सबको पता था कि यह सम्राट का बेटा है, और अगर वह उससे दोस्ती कर लेंगे तो उनका बहुत फायदा होगा। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ ही बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे और जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह सम्राट के बेटे के पास जाने के बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगाए हुए थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ ही दिनों में सम्राट के बेटे की आश्रम के बहुत से बच्चों के साथ दोस्ती हो गई थी। अब वह उन्हीं बच्चों के साथ ज्यादातर घूमता और उन्हीं बच्चों के साथ अपना ज्यादा समय बताता। आखिरकार वह एक सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। उसके चारों तरफ दास दासियां और मित्रों से घिरा हुआ रहता था। वही दिनचर्या उसने आश्रम में अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को इस बात का पता नहीं था, लेकिन गुरु उसे एक अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को आप उपदेश देकर ज्ञान नहीं दे सकते, पुणे साक्षात्कार कराना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वो बात समझ में आती है जो आप उन्हें समझाना चाहते हैं। गुरु को ये बात पता थी, अगर मैं इसे बोलकर समझाऊंगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहकर ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे।
ये सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पे ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा, अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल में पहुंचा दूंगा। वो बच्चा तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा, फिर से मेरे दास दसिया सब भोग मेरे पास होगा। उस शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरु जी, आप मुझे आज रात को इस पहाड़ी पे क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे यहां से कौन सा आखिरी ज्ञान मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां पर चट्टान के पीछे तुम्हें छुप कर बैठना है। यहां पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़ी गौर से देखना है, हर गतिविधि देखनी है। और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे ठीक से बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हां, सुबह आने से पहले एक और चीज पर ध्यान देना है। एक चरवाहा यहां पर अपनी भेड़ों को चरवाने के लिए लाता है, तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियां भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधियां रात को और भेड़ों की सुबह में। अगर तुम दोनों की गतिविधियां मुझे ठीक से बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। ये कहकर गुरु अपने आश्रम वापस लौट आए और वो बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा हुआ उस बाज का इंतजार करने लगा। काफी देर बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज उसके बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधियां बड़े ध्यान से देखी और सुबह जब वह चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर वहां पहुंचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वो बाज उस भेड़ के एक मेमने को अपने पंजे में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ों के बच्चे का शिकार कर लिया था। यह दृश्य देखकर वह बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चे को यहां बुला लीजिए। मैं सबको बताना चाहता हूं कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए तो सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सब में अद्भुत और सबसे अलग है। उदाहरण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन वो कभी भी ऊंचा उड़ नहीं पाता। लेकिन एक बाज जो हमेशा शांत रहता है, वह आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी एक बार वह अपना शिकार निश्चित कर लेता है तो उसकी नजरें उसी शिकार पर गड़ाए रहता है, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजरें हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह मैंने जिस बाज को देखा, उस बाज ने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि भेड़ों की भीड़ में से उसने उसके मेमने को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 10-20 अलग अलग लक्ष्य पर अपना ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें अपना पूरा ध्यान एकाग्रता से एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बात से लिखी और हम सभी को सीखने चाहिए, वो यह कि बाज कभी किसी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वह आकाश में हमेशा अकेला ही उड़ता है। इससे हमें यह सीख लेने चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम अपनी ताकत और कमजोरियां जान पाते हैं। अपनी कमजोरियों को जानकर उसे दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप अकेले रहना सीखोगे। चौथी सीख जो हमें एक बाज से लेनी चाहिए वो ये कि बाज हमेशा अपने सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तब हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, उसके पंख बाहरी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर भी वो
आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंततः वह बादलों से ऊपर निकल जाता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक ना हो जाए। अपने सीमाओं वह इसीलिए तोड़ पाता है क्योंकि समस्या आने पर वह उससे घबराता नहीं है, उसे बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक सोच के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चनें आए, हमें उनका सामना करना चाहिए, ना कि उनसे डरकर कहीं छुप कर बैठना चाहिए। बहादुर वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं और कायर अपने घर में अपने घोंसलों में छुपकर बैठ जाते हैं। पांचवी बात जो हमें उस बात से सीखनी चाहिए कि बाज अपने घोंसले में कभी भी घास के कोमल तिनके नहीं रखता। जो लकड़ी के दिन के कोमल हो जाते हैं वो उसे निकालकर बाहर फेंकता रहता है। उसी तरह आपको कितनी भी आरामदायक जिंदगी क्यों ना मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर उस आलस्य को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तीन के निकालकर फेंक दो, अपने आलस्य को तोड़ो और निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, कईयों की वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला ही शिकार करता है, क्योंकि वो यह जानता है कि झुंड हौसला तो दे सकती है मगर साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है। यही कारण है कि वो जल, थल, आसमान सभी जगह पर अपनी जिद का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल के बाद ही उसका शरीर बूढ़ा होने लगता है। उसके नाखून उसके पैरों में ढसने लगते हैं, पंख शरीर से चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी हालत में शिकार करना तो क्या वह भी नहीं पता। ऐसी हालत में उसके पास बस दो ही विकल्प होते हैं, या तो वो अपनी इस हालत को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए, या किसी जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प ये होता है कि 6 महीने तक वह एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और अपने आप को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वह दूसरा विकल्प चुनता है, जिसके लिए वो अपने आप को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है, जहां वो अपनी चोंच से खींच-खींचकर अपने सारे पंख उखाड़ देता है, पहाड़ पर मार मारकर अपने सारे नाखून तोड़ देता है, उसी चट्टान पर मार मारकर अपनी चोंच तोड़ देता है, और इस लहूलुहान अवस्था में वो अपने आप को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वह इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है अपनी नई चोंच, नए पंख और नए पंज। तब वह फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है अपनी शिकार पर, और अगले 30 साल तक फिर से राज करता है। इसी तरह समय आने पर हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है। समय के साथ बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है और हम पीछे पड़ सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा, भेड़ हमेशा झुंड में चलते हैं, उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर कोई शिकारी हमला करता है, वो भीड़ तितर बितर हो जाती है और उस भीड़ में से एक भी भेड़ अपने साथी भेड़ की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े क्यों ना हो, हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर भरोसा करना है तो अपने आप पर करना, क्योंकि वक्त आने पर वह भीड़ कब तितर बीतर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करके सम्राट के बेटे ने कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपया करके बताने की कृपा करे। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, ये सभी बातें जो इस बच्चे ने अभी कही हैं सब सही है, लेकिन ये सारी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा हो सकती है जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं रहता और ना ही दूसरे पक्षियों के साथ जोड़ी बनाता है। वो आसमान में अकेला ही उड़ता है और अकेला उड़ने की वजह से वह अपनी ताकत और कमजोरियां जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात इस सम्राट के बेटे को उसके राजमहल छोड़ने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इसकी सीख यहां पर पूरी हो गई है। ये कहकर गुरु उस सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ रवाना हो गए और बाकी के सभी बच्चे उन्हें पीछे से देख रहे थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी
हमें जरूर बताएं और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।